कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो ये तो हमने जाना कि शनि की 2022 में चाल कैसी रहेगी। आइए बात करते हैं इसका वृश्चिक राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि शनि चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में आने पर शनि की ढैया शुरू हो जाती है। ढैया क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर शनि ऐसे घरों को प्रभावित करते हैं जहाँ पर जो आपके जीवन के अहम क्षेत्र होते हैं। अब देखिए सामने जो दृष्टियां पड़ रही हैं शनि की, सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र के ऊपर, तीसरी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। जब शनि चंद्रमा को देखते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि शनि पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं, तो आपका मन व्यथित होता है। इसीलिए शनि का जो चौथा ढैया होता है वो थोड़ा सा कष्टकारक होता है। आपको सबसे पहली बात तो यह है कि इसको पॉजिटिवली लेना है। हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए नेगेटिव हों, कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव हों। अब पॉजिटिव चीज यह है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में है तो चौथा भाव मजबूत हो जाएगा, केंद्र में है। जब जब तक तीसरे भाव से गोचर कर रहे थे तो गोचर अच्छा था, लेकिन चूंकि केंद्र में है तो वो चौथा भाव मजबूत करेंगे। चौथा भाव कौन सा भाव होता है? आपके एसेट्स का भाव होता है, सुख स्थान उसको बोलते हैं। तो सुख स्थान को मजबूत कर देंगे। माँ का भाव होता है, माँ की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि जाएगी वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप यदि किसी भी कारोबार में काम करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, या आपका जॉब है, तो वहां पर चीजें आपको डिले के साथ होंगी। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो थोड़े से डिले हो सकते हैं। कारण यह है कि शनि की सीधी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर होगी, और आपको इस चीज के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए कि शनि यदि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिले मिल सकता है आपके किसी भी काम में मीन आप यदि जॉब कर रहे हैं वहां पर आपकी असाइनमेंट्स जो है वो डिले हो सकती हैं, आपका प्रमोशन डिले हो सकता है। यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आपके काम की एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो हो सकती है, चीजें डिले हो सकती हैं। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। ये कर्म के लिए है, आय के लिहाज से यदि हम देखते हैं। दूसरी चीज है आपकी हेल्थ। चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि सीधा छठे भाव पर रहेगी, छठा भाव बीमारी का भाव है, लेकिन ये ऐसी बीमारी होती है जो क्योर हो जाती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2022 के दौरान आपको थोड़ी सी फिटनेस की समस्या रहे। ऐसा संभव है कि आप यदि यदि आपको कोई वैसे भी बीमारी हो जाती है, यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपको थोड़ी बहुत वैसे भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 2022 में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आप अपना फिटनेस जो है वो ठीक रखें, अपनी डाइट जो है वो ठीक रखें, किसी चीज़ को लेकर लापरवाही ना करें, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि लंबी बीमारी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है कुंडली में,
क्योंकि शनि किसी भी तरीके से अष्टम भाव को प्रभावित नहीं कर रहे। जब शनि अष्टम को प्रभावित नहीं करते या 12वें को प्रभावित नहीं करते तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आती, क्योंकि सीरियस इलनेस नहीं है, सडन लॉस नहीं है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, वहां पर शनि की दृष्टि नहीं है, तो आपको इस चीज से बचाव रहेगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि शनि छठे भाव को देख रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपकी कुंडली में, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा। क्योंकि ऐसा हो रहा था इस राशि के जातकों के लिए जो खासतौर पर सिंगल्स थे। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर जा रही थी, तीसरी दृष्टि, वो दृष्टि अब हट जाएगी और जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ते के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि जहां पर शनि की दृष्टि होती है वहां पर नतीजे डिले हो जाते हैं। वो डिले अब खत्म है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस साल जो है वो सिंगल्स के लिए रिश्ते के दरवाजे खुलेंगे और रिश्ता हो सकता है, ऐसा संभव है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड को भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि शनि सप्तम को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ना ही शनि दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है शनि की या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको तीसरे और चौथे भाव के फल अच्छे हो सकता है अच्छे मिले, क्योंकि शनि खुद वहां पर चौथे भाव में विराजमान है। हेल्थ की बात आपकी हो गई है, रिलेशनशिप की हो गई है और इनकम की भी बात हो गई है। तो चूंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो कम से कम 7 शनिवार के दिन छाया पात्र में तेल लेकर अपना फेस देखिए उसमें और शनिदेव की शिला पर अर्पित करिए, उसमें 2 सिक्के डाल लीजिए एक जैसे। ये काम आपको 7 शनिवार कम से कम जरूर करिए शनि के उपाय के तौर के ऊपर। तो ये वृश्चिक राशि के लिए शनि का राशिफल है। शनि के जो राशि परिवर्तन का असर है उसका ये जो है पूरा जो है फलादेश है। आगे हम धनु राशि की बात करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।